everyone, I am Arpita. Welcome to Room 2 Geography. तो थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियो से। तो आइसोस्टेसी में मेनली 6 इंपॉर्टेंट एंड मेन थ्योरी है। तो उसका 5 थ्योरी हमने डिस्कस कर दिया है। आज है लास्ट थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, वो है होम्स का। तो होम्स का थ्योरी क्या है आइसोस्टेसी रिलेटेड, वो आज हम डिस्कस करेंगे। The views of Arthur Holmes on isostasy are compatible with the views of AD. तो आर्थर होम्स का जो आइसोस्टेसी का जो व्यू है, जो मॉडल है, वो एडी के साथ कॉम्पैटिबल है, एडी के साथ मिलता जुलता है। फॉलोइंग एडी, होम्स ऑल्सो एज्यूम दैट अपस्टैंडिंग क्रास्टल पार्ट आर मेड ऑफ लाइटर मटेरियल। तो एडी ने जैसे सोचा था, जो क्रास्टल पार्ट अपस्टैंडिंग है, ऊपर में है, जो खड़ा है, दिख रहा है, वो मेड ऑफ लाइटर मटेरियल। ठीक है। इन ऑर्डर टू बैलेंस देम, मेजर पोर्शन ऑफ दिस हायर कॉलम आर सबमर्ज्ड इन ग्रेटर डेप्थ ऑफ लाइटर मटेरियल। तो एडी ने जैसे सोचा था, एडी का जो कॉन्सेप्ट था कि क्रास्टल पार्ट जो है, जैसे रिलीफ फीचर्स, अलग अलग रिलीफ फीचर्स जो है अर्थ में, सब कुछ है लाइटर मटेरियल, एंड वो जिसके अंदर डेप्थ होता है, सबमर्ज्ड होता है, वो है ग्रेटर मटेरियल, मतलब ग्रेटर डेंसिटी वाला पार्ट, एंड इसका लार्जर पोर्शन नीचे रहता है, एक बड़ा रूट रहता है नीचे। एडी ने कहा था माउंटेन जो है उसका जो हाइट है, उसके हाइट से भी ज्यादा एक पार्ट नीचे एटमॉस्फेयर के अंदर है, जिसके द्वारा वो बैलेंस बना के खड़ा है। तो होम्स ने भी सेम एडी को ही यहाँ पे फॉलो किया है। According to Holmes, the higher columns are standing because of there is lighter material below them for greater depth, whereas there is lighter material below the smaller column up to lesser depth. तो कलम जो है, कलम मतलब यहाँ पे अलग अलग रिलीफ फीचर्स, एक एक रिलीफ फीचर्स मतलब एक एक कलम, सभी मॉडल में हमने यही कहा है। तो वो खड़ा है किस लिए, उसके नीचे उससे भी लाइटर मटेरियल वाला एक बड़ा पार्ट ऐसे रूट डेप्थ में सबमर्ज्ड हुआ है। जो बिगर कलम है जैसे माउंटेन, उसका एक लाइटर मटेरियल नीचे जो है ग्रेटर डेप्थ मतलब बहुत डेप्थ तक गया है, वो बहुत बड़ा है। एंड जो स्मॉलर कलम है, जो छोटा कलम है जैसे प्लेन एरिया, उसका जो लाइटर मटेरियल नीचे गया है वो लेसर डेप्थ तक गया है, मतलब कम दूर गया है, क्योंकि इसका हाइट एंड वेट अलग अलग है। इसकी वजह से इसका जो लाइटर मटेरियल नीचे जो रूट बनाया है वो भी अलग अलग है। आर्थर होम्स एंड डी.एल. होम्स have tried to explain the concept of isostasy by a diagram. तो आर्थर होम्स जो है एंड डी.एल. होम्स, ये जो आइसोस्टेसी का जो प्रोसेस है उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दिखाया है, which shows the कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम्पल ऑफ क्रास्टल कलम। तो वहां पे जो ये जो कलम है क्रास्ट का मतलब अलग अलग रिलीफ फीचर्स, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है वो सब उधर दिखाया है। तो होम्स का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे एडी को ही इसने फॉलो किया है। एडी ने जैसे कहा था, कोई एक रिलीफ फीचर्स उसका हाइट जैसा है, उससे भी एक बड़ा साइज का हाइट का एक पार्ट नीचे रहता है जिसका मटेरियल लाइटर है देन अबव पार्ट। तो ऐसे ही वो अपना बैलेंस बनाता है, ऐसे ही अपना जो वेट है उसको कंपेंसेट करता है। सेम जो होम्स है उन्होंने भी सेम ही कहा है, कोई एक बड़ा जो पार्ट है, बड़ा जो कलम है, उसका एक लाइटर मटेरियल ग्रेटर डेप्थ तक जाता है, बहुत ज्यादा दूर जाता है, एंड जो स्मॉलर कलम है उसका जो रूट है, वो जो लाइटर मटेरियल का जो पार्ट है वो लेसर डेप्थ तक जाता है, मतलब कम दूर जाता है। तो जो एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने दिखाया है, जो पिक्चर के द्वारा, तो वो है ये, जैसे यहाँ पे ये है माउंटेन, ये है प्लेन, ये है सी लेवल, ये है प्लेटो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायग्राम में ये जो माउंटेन है इसका रूट बहुत ज्यादा है, यहां तक आया है। प्लेन एरिया उससे कंपैरेटिवली कम, प्लेटो माउंटेन से कंपैरेटिवली कम, सी लेवल ऐसा है। डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा है, जिसका हाइट, जिसका कलम ज्यादा है, जो जितना बड़ा है उसके नीचे रूट जो है उतना बड़ा है, जस्ट लाइक एडी। ठीक है।
each of which have same area। तो यहाँ पे जो जो फीचर्स जो जो कलम है सबका एरिया जो है सेम है। एक्सटेंड डाउनवर्ड टू द सेम डेप्थ बिलो सी लेवल, एंड ये नीचे जा रहा है सेम डेप्थ तक। सेम डेप्थ मतलब जितना ऊपर में है उससे कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो जहां तक उसका सेम प्रेशर होता है वहां तक उसका जो सरफेस में जितना उसका एलिवेशन है, जितना उसका हाइट है, उसके साथ कंपेयर करके जितना दूर जाना चाहिए उतना डेप्थ तक ये गया है। दे हैव टेकन डेप्थ ऑफ 50 किमी फॉर आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन इन दोस एरिया व्हिच हैव नॉट बीन डिस्टर्ब्ड बाय जियोलॉजिकल इवेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो होम्स ने यहाँ पे 50 किमी का एक डेप्थ मतलब जो जहां से आर्थ क्लास स्टार्ट होता है नीचे का जो पार्ट है वो 50 किमी तक इन्होंने यहाँ पे लिया है। जो आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन के लिए सभी जो रिलीफ फीचर्स है वो 50 किमी तक ही मेनली जाता है, इस डेप्थ के नीचे नहीं जाता है। अगर उस जगह पे कोई भी टेक्टोनिकली एंड जियोलॉजिकली कोई इवेंट मतलब कुछ भी जो टेक्टोनिक इवेंट वगैरह होता है मतलब डिस्टर्ब करते हैं आर्थ लैंड को, क्रास्ट को, वैसा कोई चीज उस जगह पे नहीं होता है तो वो आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन मतलब रूट जो है वो 50 किमी तक जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक 50 किमी डेप्थ का एक एरिया यहाँ पे चूज किया है। Arthur Holmes and D.L. Holmes explain the concept of equal weight along the लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर। तेरी ने जो कहा था उसका थिकनेस वेरी करते हैं एंड डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे इन्होंने लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर के बारे में कहा है थ्रू द एग्जांपल ऑफ 4 कलम ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट ऑफ द कंटिनेंट एंड ओशन फ्लोर। तो यहाँ पे 4 कलम उसने एज ए एग्जाम्पल लिया है। 4 कलम मतलब 4 रिलीफ फीचर्स को एग्जाम्पल लिया है। अर्थ का पार्ट जो है क्रॉस सेक्शन करके अर्थ का एक इक्वल पार्ट लेके उन्होंने 4 अलग अलग कलम यहाँ पे बनाया है एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो सकता है एंड कैसे वो अपना बैलेंस कर रहा है वो यहाँ पे दिखाया है। तो वो जो 4 कलम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है वो क्या क्या है। एक लिया है प्लेटो 4 किमी हाई, तो 4 किमी हाइट वाला एक प्लेटो लिया है। एक प्लेटो 1 किमी हाइट वाला एक प्लेटो लिया है। प्लेन एट सी लेवल, तो सी लेवल के बिल्कुल बराबर जो प्लेन एरिया है उसको लिया है। एंड ओशन 5 किमी डीप, तो सी लेवल से भी डेप्थ जो ओशन का पार्ट है 5 किमी डेप्थ एक ओशन का पार्ट उन्होंने यहाँ पे लिया है। तो ये 4 कलम लेके उन्होंने यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल दिखाया है कैसे वो बैलेंस कर रहा है। तो ईच कलम हैज अ थिकनेस ऑफ 50 किमी। उन्होंने यहाँ पे क्या सपोजली लिया है जो सभी जो कलम है 4 कलम यहाँ पे उन्होंने चूज किया है। प्लेटो ऑफ 4 किमी हाइट, प्लेटो ऑफ 1 किमी हाइट, प्लेन एरिया एंड ओशन डेप्थ 5 किमी। तो उसका थिकनेस जो है 50 किमी है, सेम थिकनेस वाला है पूरा। राइट ऑफ ईच कलम इज डिनोट डेंसिटी। यहाँ पे जो डायग्राम है इसका राइट का जो पार्ट है वो डेंसिटी, ये जो राइट वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो है इस साइड कलम का इस साइड का पार्ट जो राइट साइड है ये डेंसिटी डिनोट करता है। एम मींस यहाँ पे मोरोविक डिस्कंटिन्यूटी, यहाँ पे एम जो है यहाँ तक है डिस्कंटिन्यूटी। ये लाइन जो है डिस्कंटिन्यूटी लाइन है, ये लाइन यहाँ पे ये जो है डिस्कंटिन्यूटी लाइन है, यहाँ पे ये लाइन जो है डिस्कंटिन्यूटी लाइन है एंड यहाँ पे ओशन डेप्थ में ये लाइन है डिस्कंटिन्यूटी लाइन। वेट ऑफ ईच कलम अलोंग लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर इज सेम। तो सबका जो वेट है जो लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर एरिया है वहां पे सेम है सबका, मेनली 150 टू 151.2 इसके अंदर है। तो इक्वल प्रेशर एरिया यहाँ पे कहाँ पे है, लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर, अप्रोक्सीमेट लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर है ये। ठीक है, ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो ये जो पार्ट है ये है इक्वल प्रेशर लेवल। तो उन्होंने यहाँ पे लिया है लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर जहां पे वो कंपेंसेट करता है। तो लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर में ये जो 4 जो कलम है उसका वेट है सेम 150 से लेके 151.2 इसके अंदर। According to Holmes and Holmes, the total weight of each column along the level of equal pressure is summing of the product of the density and corresponding thickness down to the depth of 50 किमी। तो जो टोटल वेट है इक्वल लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर के लाइन में
तो वो कैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा, समिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेंसिटी। तो यहाँ पे कलम का जो पार्ट है उसका जो डेंसिटी है उसको सम करना, एक साथ करके प्लस करना, एंड थिकनेस डाउन टू द डेप्थ ऑफ 50 किमी, 50 किमी के नीचे का जो थिकनेस है उसको एक साथ प्लस करके जो वेट बनेगा वो है टोटल वेट ऑफ ईच कलम अलोंग द लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर। तो कैसे ये कैलकुलेट किया गया है, 4 किमी हाई वाला जो प्लेटो एरिया उन्होंने लिया था उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो थिकनेस है ये है 54 थिकनेस एंड डेंसिटी है 2.8, तो 54 मल्टीप्लाई 2.8 ये करके इसका जो टोटल वेट आता है वो है 151.2। होल सेक्शन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, तो यहाँ पे पूरा जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ही पार्ट है, तो इसलिए डेंसिटी भी यहाँ पे सेम है एंड एरिया भी सेम है, तो इसलिए 50 मतलब वेट भी सेम है। तो 54 मल्टीप्लाई 2.8, इसलिए डेंसिटी यहाँ पे सेम है, इसलिए सेम एक ही कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है। इस एरिया का टोटल वेट है 151.2। नेक्स्ट क्या है, फॉर द प्लेटो 1 किमी हाई, 1 किमी हाई वाला जो प्लेटो है उसको अगर हम देखेंगे 36 मल्टीप्लाई 2.8, यहाँ पे ये है 36 मल्टीप्लाई इसका एवरेज डेंसिटी है 2.8 प्लस यहाँ पे और भी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं है, यहाँ पे दो टाइप ऑफ क्रस्ट है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक है मैंटल सीमा एंड बेसाल्टिक रॉक जो 15 मल्टीप्लाई 3.3 है। अलग अलग क्रस्ट है, अलग अलग एरिया है, तो उसका डेंसिटी भी अलग अलग है। यहाँ पे ये है 15 एंड 3.3, इन दोनों को प्लस करके जो वेट आएगा वो है 150.3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लेन नियर सी लेवल जो है इस एरिया का क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई 2.8 एंड इसका ये जो एरिया है ये अलग है, 20 मल्टीप्लाई 3.3 करके आएगा 150 ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग से एंड मैंटल सीमा एंड ओशन 5 किमी डीप, 5 किमी डीप डेप्थ वाला जो ओशन है वहां पे क्या क्या है, एक है 5 मल्टीप्लाई 1.03 एंड उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2.4, 5 मल्टीप्लाई 2.9 एंड ये 39 मल्टीप्लाई 3.3 एंड सबको एक साथ प्लस करके जो आएगा टोटल वो है 150.75। ये है टोटल जो वेट है इक्वल लेवल ऑफ जो प्रेशर एरिया है, लेवल ऑफ इक्वल प्रेशर एरिया उस जगह का वेट है। तो जगह जैसा होगा एंड उसके क्रस्ट का मटेरियल जैसा होगा उसके ऊपर बेस करके उसका थिकनेस एंड जो एवरेज डेंसिटी होगा वो अलग अलग होगा, तो सबको एक साथ सम अप करके जो वेट आएगा वो है लेवल ऑफ प्रेशर का जो इक्वल वेट जो कंपेंसेट करता है। तो आर्थर होम्स का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ये मेनली एडी के साथ रिलेटेड है। एडी ने जैसा कहा था लॉन्ग रूट वाला जो रिलेटेड जो एक एरिया बनता है सभी रिलीफ फीचर्स के नीचे, वो ही होम्स ने यहाँ पे कहा है एंड होम्स ने यहाँ पे 50 किमी थिकनेस का एक डेप्थ यहाँ पे लिया है जहां तक ये आइसोस्टैटिक कंपनसेशन होता है अगर उस एरिया में कोई जियोलॉजिकल इवेंट एंड कोई भी डिस्टर्ब उस एरिया में नहीं होता है, तो ये 50 किमी जो एरिया है वहां तक ये आइसोस्टैटिक कंपनसेशन करेगा। ठीक है, डाउनवर्ड मतलब नीचे के तरफ। तो यहाँ पे एरिया उसने लिया है पूरा सेम एरिया सभी के लिए, जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उसके लिए। तो आई थिंक होम्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, होम्स सिमिलर टू एडी। तो आज तक हमने 6 जो मॉडल है एचएसएस से रिलेटेड वो हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंपैरिजन वाला एक जो डिस्कशन करेंगे सभी मॉडल के अंदर अलग अलग क्या है एंड एक दूसरे के साथ कैसे ये अलग है, तो सब एक साथ करके सम अप करके एक मतलब जिस्ट जैसा एक डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड उसके बाद से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।